औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है जी यूरिक एसिड बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ। दोस्तों, हमें उन ग़िज़ाओं के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं होती या जिनकी वजह से मर्ज़ पैदा होता है। ये जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई मर्ज़ पैदा हो जाता है और उसका इलाज कर रहे होते हैं लेकिन परहेज़ नहीं करते तो उसकी वजह से हमें शिफा नहीं मिलती या शिफा मिलने में देर हो जाती है या लंबा अरसा लगता है, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे ही हम दवाइयाँ छोड़ते हैं तो मर्ज़ दोबारा ज़ाहिर हो जाता है। ये सारे असबाब इस वजह से है कि हम उन ग़िज़ाओं को नहीं छोड़ रहे होते जो कि मर्ज़ का सबब होती हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब हम चलते हैं उन ग़िज़ाओं की तरफ। इसमें हम आपको पूरी तफसील बताएंगे हर चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, यानी इसमें गंदम तो आप खा सकते हैं। दूसरे जो चीज़ें हैं जिनका आटा खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है उनमें मकई है, इसके बाद ज्वार है और इसके बाद बाजरा है, ठीक है जी। इन चीज़ों के आटे की रोटी अगर हम खाएंगे तो फिर हमारा यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं गोश्त की तरफ। इसमें अगर हम भैंस का गोश्त खाएंगे या फिर गाय का गोश्त खाएंगे या फिर मछली खाएंगे तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं जी सब्जियों की तरफ कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, तो इनका जानना भी बहुत ज़रूरी है। सब्जियों में पहले नंबर पर आ जाता है जी बैंगन, ठीक है, गोभी, बंद गोभी या दूसरी गोभी, इसके बाद मटर है, इसके बाद कचनार है, इसके बाद गवार की फली है। ये चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, सब्जियां, गोश्त और ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं जी कि फल कौन कौन से हैं जो अगर हम खाएंगे तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। फलों में सेब खाएंगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। उसके बाद फालसा है, उसके बाद तुर्श अंगूर हैं, तुर्श अनार है, ठीक है जी, आलू बुखारा है, लीमू है, ठीक है जी। ये फल अगर हम खाएंगे तो फिर हमारा जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी भी आ जाती है और किन्नू भी आ जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा फास्ट फूड, इसके अलावा कोला मशरूबात जितने भी हैं वो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, ठीक है जी। और अब हम मज़ीद आगे चलें, ठीक है जी। खुश्क मेवाजात में मूंगफली और तिल जो हैं ये यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मज़ीद चीज़ों में देखें तो तुर्श, दही, लस्सी, ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाने का सबब है।
मिसाला जात में देखें तो लौंग, दारचीनी, जायफल और जलवत्री जो है ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाने का सबब बनती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो है वो मालूम हो गई होंगी। इसके अलावा टमाटर यूरिक एसिड को बढ़ाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो सिरका है, जो कि मसनूई सिरका है, ये यूरिक एसिड को बढ़ाने का सबब बनता है। इसके अलावा चने की दाल, काला चना और लोबिया ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाने का सबब बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो ग़िज़ाएँ, ठीक है, जो आपने सुनी। अगर आप कानून मुफ़रद अज़ा को जानते हैं तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि उज़लाती आसाबी से उज़लाती गुदी तक जो ग़िज़ाएँ हैं ये यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि अगर आप अपने मुआलिज का इलाज ले रहे हैं तो वो आपको जो ग़िज़ाएँ तजवीज़ करेगा आपको वही खानी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उज़लाती असाबी तहरीक है तो मुआलिज उज़लाती गुदी दवा देता है, तो फिर वो ग़िज़ा भी उज़लाती गुदी ही बताता है। और उज़लाती गुदी जो ग़िज़ाएँ और दवाएँ हैं ये क्योंकि उज़लाती असाबी में यूरिक एसिड रुक रहा होता है तो फिर ये ग़िज़ाएँ यूरिक एसिड का अखराज करती हैं।